कदम कदम पे इम्तिहान होगे, रास्ते में कई तूफान होंगे, तू हिम्मत कभी मत हारना, तेरे नाम से ही एक दिन पहचान होंगे। सपनों को सच करने की ठान ले, हर मुश्किल को पहचान ले, रुकना नहीं जब तक जीत ना मिले, हर दिन को सफलता की उड़ान दे। तो किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है मेरे दोस्त, जिंदगी हौसलों से संभलती है, जो गिरकर फिर उठना सीख जाए, जीत उसी के कदम में पलती है। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल एंजेलिना क्लासेस। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आज का रोग और उससे संबंधित जितने भी टीका है उसके बारे में। ठीक है, तो रोग और टीका के बारे में पढ़ेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है बीसीजी का टीका किस रोग में काम आता है? डियर स्टूडेंट, तो बीसीजी का टीका कहां पे काम आता है? तो क्षय रोग में काम आता है, जिसको टीबी कहते हैं। ठीक है, हाँ, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीटी का टीका किस बीमारी से बचाव नहीं करता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस या पोलियो? तो डियर स्टूडेंट, ऐसे ही क्वेश्चन में फंसाते हैं। डी से डिप्थीरिया, टी से टिटेनस, लेकिन पी से होता है काली खांसी, जिसको पर्टूसिस कहते हैं, पोलियो नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पोलियो। क्या हो जाएगा? इससे नहीं बचाता है, तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोलियो से नहीं बचाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी का पहला डोज कब दिया जाता है? जन्म के समय, 6 महीने में, 9 महीने में या 5 साल में? आप लोगों के आसपास भी ये पोलियो का टीका लगा होगा, तो ये जन्म के समय ही दिया जाता है पहला। ठीक है, ऑरल यानी कि मुंह में जो टीकाकरण करता है, मतलब दवा पिलाता है पोलियो का ड्रॉप। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर और रॉबर्ट कोच और जॉन्स साल्क। तो कुत्ता से होता है रेबीज, और कुत्ता को पालूं, क्या करूं? पालूं, यानी कि लोग कुत्ता को पालना पसंद करते हैं, तो इसी से बना है लुई पास्चर। उल्टा कर दीजिए, तो लू से लुई और पा से पास्चर, कुत्ता को पालूं, लुई पास्चर ने बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सी रोग होती है? रिकेटस, स्कर्वी, बेरीबेरी या रतौंधी? तो ये बहुत हलवा क्वेश्चन है, इसे आप लोग अच्छे से याद करेंगे। विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स होता है। अगला क्वेश्चन है पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन बी1, विटामिन बी3, नियासिन, विटामिन सी या विटामिन डी? 4 ऑप्शन है और ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी3 यानी कि नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित कर देता है? फेफड़े को, किडनी को, प्लीहा को या हृदय को? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लीहा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? प्लीहा, स्प्लीन। ठीक है, हाँ, ये हमारा स्टोरेज है, ब्लड स्टोरेज। अगला है चेचक स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर या रॉबर्ट हुक? तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स, जिसको चेचक कहते हैं, उसके टीका का आविष्कार किया था। अब एड्स की जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडाल टेस्ट, एलिसा टेस्ट, सीटी स्कैन या ईसीजी? तो इसका आंसर हो जाएगा एलिसा टेस्ट। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड बुखार किस जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है? साल्मोना टाइफी, विब्रियो कॉलेरी, माइकोबैक्टीरियम या प्लाज्मोडियम? कौन सा आंसर हो जाएगा? 4 ऑप्शन है आप लोगों का। तो टाइफाइड जो है वो साल्मोना टाइफी से होता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, हाँ, साल्मोना टाइफी से टाइफाइड की बीमारी होती है, ये बैक्टीरिया है टाइफाइड का। अगला है खसरे, जिसको मीजल्स कहते हैं, उसका टीका किस उम्र में लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद, 6 सप्ताह में, 9 महीने में या 2 साल की उम्र में खसरे का टीका लगाया जाता है डियर स्टूडेंट। कब लगाया जाता है? तो 9 महीने की जब उम्र हो जाती है बच्चे की, तो खसरे का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पेटावेलेंट वैक्सीन कुल कितने रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है? 3 रोग, 4 रोग, 5 रोग या 6 रोग? कितने रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है डियर स्टूडेंट? तो आपका 5 रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है घेंघा, जिसको गोइटर कहते हैं, उसका रोग किसकी कमी से होती है? आयरन, कैल्शियम, आयोडीन या प्रोटीन? तो इसका आंसर सब जानते हैं, आयोडीन के कमी से यहाँ पे फूल जाता है, उसे घेंघा रोग कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी, आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है
कौन सी वैक्सीन अत्यधिक हीट सेंसिटिव यानी गर्मी संवेदनशील है? टीटी, बीसीजी, डीपीटी या ओपीवी? कौन सा आंसर हो जाएगा? गर्मी सेंसिटिव मतलब क्या होता है? तो गर्मी सेंसिटिव का अर्थ होता है कि आपको जो है वो गर्मी में उस वैक्सीन को नहीं रखना है, थोड़ा भी गर्मी लगेगा तो खराब हो जाएगा। तो ओपीवी का जो टीका होता है वो हीट सेंसिटिव, गर्मी संवेदनशील होता है। अगला क्वेश्चन है, दूषित जल और भोजन के माध्यम से फैलने वाले रोग कौन से हैं? मलेरिया, हैजा, टिटेनस या टीबी? तो दूषित जल और दूषित भोजन के चलते होने वाले रोग का नाम है हैजा, जिसे इंग्लिश में कॉलेरा कहते हैं। तो बी आंसर हो जाएगा। नवजात शिशुओं में बीसीजी वैक्सीन किस मार्ग से दी जाती है? ऑरल, इंट्राडर्मल यानी कि त्वचा में, या इंट्रा मस्क्यूलर मतलब आईएम यानी कि मांस में, या सबक्यूटेनियस मतलब ऊपर के चमड़ी में? तो नवजात शिशु में जो बीसीजी का टीका दिया जाता है डियर स्टूडेंट, वो दिया जाता है इंट्राडर्मल मतलब त्वचा में दिया जाता है। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया या घेंगा? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, और आप लोग भी 10 बार पढ़े होंगे। जिसे नहीं पता है आप नॉट आउट दिमाग में लॉक कर लीजिए। लोहे आयरन की कमी से शरीर में कौन सा बीमारी होता है? घेंगा, एनीमिया, रिकेट्स या रतौंधी? तो एनीमिया होता है रक्त अल्पता यानी कि खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है लोहे की कमी से। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज कब दिया जाता है? मतलब हेपेटाइटिस बी जब बच्चे जन्म लेते हैं तो कब दिया जाता है? 24 घंटे के भीतर, 1 सप्ताह के भीतर, 1 महीने के भीतर या 6 महीने के भीतर? तो हेपेटाइटिस बी जो है वो जन्म के 24 घंटे के भीतर ही ये टीका बच्चों को दे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? उच्च रक्तचाप, मधुमेह जिसे डायबिटीज कहते हैं, या बेरी बेरी या घेंगा? तो इंसुलिन जो है वो क्या करता है? शुगर को किल करता है, यानी कि इंसुलिन की कमी हो जाए तो मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, और आंसर बी हो जाएगा। इस तरीके से रोग और टीकाकरण संबंधित जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे 20 हमने आपको कराया। आशा करते हैं आप अच्छे से समझे होंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।